जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। प्रणम्य सर्व विज्ञान महास्पद्मुरुश्रियम् निर्धूत कल्मषं वीरं वक्षे तत्त्वार्थवार्तिकम्, वक्षे तत्त्वार्थवार्तिकम्। हम सब श्रीमद् भट्टाकलंक देव द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र की टीका राजवार्तिक, जिसका मूल नाम तत्वार्थ वार्तिक है, परंतु वार्तिक ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण जिसकी ख्याति राजवार्तिक के रूप में है, ऐसे भारतीय वाङ्मय के एक बहुत ही मूल्यवान ग्रंथ रत्न का स्वाध्याय कर रहे हैं। तत्वार्थ वार्तिक केवल जैन दर्शन का ही नहीं, भारतीय दर्शनों का एक शीर्ष ग्रंथ है ये। यदि कदाचित राजवार्तिक नष्ट होता है तो ये भारतीय दर्शनों की बहुत बड़ी हानि होती है। जैन दर्शन का बहुत विचार इसमें भरा पड़ा है, साथ में अन्य दर्शनों की भी बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें आई हैं। इसलिए ये दर्शन जगत का एक मूल्यवान रत्न है। इसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। और इसके प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये जो अनुपम सूत्र है, पता नहीं किस शुभ घड़ी में इसका अवतार हुआ होगा। इस सूत्र का, इस सूत्र में कैसी गहराइयां भरी हुई है, मानो ऐसा लगता है एक ही सूत्र में द्वादशांग आ गया, ऐसा लगता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो इस सूत्र का क्या गहन अभिप्राय है, इसमें कितनी बातें छुपी हुई है, इस सब का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसमें हमने 36 वार्तिक पढ़ लिए हैं। अब 37वां वार्तिक मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे वार्तिक हैं और वार्तिकों के साथ व्याख्यान भी है। इस ग्रंथ का मूल नाम तत्वार्थ वार्तिक है, लेकिन इसकी पुस्तिकाओं में इसको तत्वार्थ वार्तिक व्याख्यानालंकार ऐसा कहा है। वो इसीलिए कहा है कि वार्तिक के साथ साथ आचार्य अकलंक देव ने स्वयं ही उनकी थोड़ी सी व्याख्या भी लिखी है, इसलिए ये वार्तिक भी है और व्याख्यान भी है। तत्वार्थ वार्तिक भी है और तत्वार्थ वार्तिक व्याख्या भी है। ऐसे ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी से बाद में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने श्लोक वार्तिक का विस्तार किया। तो सूत्र संख्या 37 सूत्र है, आत्यंतिक सर्व कर्म निक्षेपो मोक्ष। अब तक चर्चा चल रही थी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, इसकी चर्चा चल रही थी।
सम्यक नाम, सम्यक शब्द क्यों लगाया, सबके क्यों लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, ज्ञान का क्रम ये क्यों है, चारित्र का क्रम ये क्यों है, दर्शन का क्रम ये क्यों है, बहुवचन क्यों है, बहुवचन में से कितनी बातें निकलती है, दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति कर्तृ साधन करो तो क्या होती है, करण साधन करो तो क्या होती है, भाव साधन करो तो क्या होती है, ज्ञान की भी और चारित्र की भी तीनों तरह से व्युत्पत्ति करके दिखाई, कर्तृ साधन भी, करण साधन भी, भाव साधन भी, और फिर इस तरह से बहुत गहराई से तीनों की प्रधानता, उनके कहने में, मुख्य गौण करने में, प्रतिपादन में क्रम होता है, पर वस्तु स्थिति में क्रम नहीं है। उनमें इतरेतर योग, परस्परापेक्ष, द्वंद्व समास है। वो तीनों मिलकर एक विशिष्ट वस्तु बनती है। इसलिए मोक्ष मार्ग में एक वचन है, हरण अलग है, बहेड़ा अलग है, आंवला अलग है, लेकिन तीनों को मिला दो तो एक चौथी चीज है, अलग वस्तु है वो। ऐसे ही तीनों के सम्मिलन से जो एक वस्तु बनती है वो एक है, इसलिए मोक्ष मार्ग है, ऐसा एक वचन दिया। ऐसी बड़ी ही सरस और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं इन्होंने अभी तक की, और अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, यहाँ तक चर्चा हुई। अब मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष माने क्या, इसकी चर्चा अब 37, 38, 39, 40 चार वार्तिकों में मोक्ष की चर्चा आएगी। चार वार्तिक आने वाले हैं, वो इस सूत्र में जो मोक्ष शब्द आया है उसका क्या मतलब है इसको समझाएंगे। आत्यंतिक सर्व कर्म निक्षेपो मोक्ष। आत्यंतिक, आत्यंतिक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आत्यंतिक माने हमेशा के लिए, पूर्णतया, अनंत काल के लिए संपूर्ण कर्मों का निक्षेप होना, वो मोक्ष है। देखो ये निक्षेप शब्द महत्वपूर्ण है, नाश नहीं लिखा है, सर्व कर्म नाश नहीं लिखा है, विनाश नहीं लिखा है, निक्षेप लिखा है। और ये इसके पीछे एक महत्वपूर्ण अर्थ है। क्या अर्थ है? मोक्ष असने। देखो आप पूछो, बहुत कम लोग किसी को पता होगा कि मोक्ष धातु असन अर्थ में आती है। मोक्ष धातु का अर्थ क्या है? संस्कृत की मोक्ष धातु का अर्थ है असने। असन माने फेंकना, ये बहुत गहरी बात है। असने माने फेंकना। नीरज जी कुछ जरूरी हो तो कहो, नहीं तो बाद में चर्चा करते हैं हम लोग। कुछ खास कहना हो तो बोलो, नहीं तो थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मोक्ष असने, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। मोक्ष धातु असन अर्थ में आती है। असन माने फेंकना, जिससे अस्त्र भी बनता है। अस्त्र, अस्त्र और शस्त्र में क्या फर्क है? जो हाथ से पकड़ के चलाए जाते हैं वो शस्त्र है, और जो फेंके जाते हैं वो अस्त्र हैं। असने, असन माने फेंकना। गजब की बात है, सारे कर्मों को दूर फेंकना। फेंकना माने दूर फेंकना। नष्ट तो कोई चीज होती ही नहीं है, कर्मों का नाश नहीं होता है, क्योंकि कर्म भी पुद्गल द्रव्य हैं।
और कभी भी किसी द्रव्य का नाश नहीं होता है। इस बात को श्लोक वार्तिक में और भी विस्तार से कहा है। मोक्ष असने, मोक्ष धातु फेंकने के अर्थ में आती है। देखो, मोक्ष माने फेंकना, दूर फेंक दिया, बंधनों को दूर फेंक दिया, बेड़ियां उतार के दूर फेंक दी, बस इसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष असने इति एतस्य घय प्रत्यय, घय प्रत्यय करते हैं तद्धित का और भाव साधन बनाते हैं। देखो, 3 तरह के साधन हम लोग सीख चुके, कर्तृ साधन, करण साधन और भाव साधन। जरा सोचो कि हम मोक्ष पर यदि तीनों घटित करते तो कैसे घटित होते। मोक्ष के शब्द की अगर हम कर्तृ साधन व्युत्पत्ति करते तो इसका अर्थ होता जो छूटता है उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष क्रिया का कर्ता पकड़ते। अगर हम करण साधन व्युत्पत्ति करते तो कहते जिसके द्वारा छूटा जाता है वो मोक्ष है। लेकिन यहाँ पर न कर्तृ साधन है न करण साधन है, बल्कि वो कह रहे मोक्ष शब्द भाव साधन समझना। कैसे भाव साधन समझना वो समझा के बता रहे हैं। मोक्षणम मोक्ष, ये भाव साधन हो गया। मोक्षणम मोक्ष, फेंकना, छूटना, असनम, क्षेपणम इत्यर्थ। मोक्ष शब्द का अर्थ क्षेपण होता है। ये शायद ही बहुत कम लोगों का ध्यान गया हो। ये राजवार्तिक में नई बात हम लोग पढ़ रहे हैं जो मोक्ष शब्द का मूल अर्थ है। स आत्यंतिक सर्व कर्म निक्षेपो मोक्ष। तो दूर फेंकने का क्या मतलब है? 2 दिन के लिए दूर फेंकना नहीं। घर का बच्चा जाता है, 2 दिन बाद वापस आता है, इसका नाम वियोग नहीं, आत्यंतिक वियोग, हमेशा के लिए दूर जाना। सर्व कर्म निक्षेपो मोक्ष, आत्यंतिक रूप से और सबका, थोड़े कर्मों का नहीं, सारे कर्मों का होना चाहिए। आधे कर्मों का नहीं, चौथाई कर्मों का नहीं, 1-2 कर्मों का नहीं। सर्व शब्द भी इम्पोर्टेंट है, आत्यंतिक भी इम्पोर्टेंट है और निक्षेप भी इम्पोर्टेंट है। और इसी का नाम मोक्ष इति उच्यते, मोक्ष कहा जाता है। वार्तिक संख्या 38, 38वां वार्तिक क्या कहता है? देखो, बड़ी अच्छी बात 38वें वार्तिक में आ रही है। मृजे शुद्धि कर्मणो मार्ग, मृजे शुद्धि कर्मणो मार्ग इवार्थाभ्यंतरीकरणात्। मोक्ष शब्द मृज धातु से बना है। मोक्ष शब्द का एक अर्थ असन लिया, दूसरा अर्थ ले रहे हैं मोक्ष माने मृज। मृज माने जिससे हम शब्द बनाते मार्जन, परिमार्जन। मोक्ष शब्द मृज धातु से भी बनता है और मृज शब्द का अर्थ होता है मार्जन, परिमार्जन, शुद्धिकरण। तो मृजे शुद्धि कर्मणो, मृज माने शुद्धि का, शुद्धि कर्म का मार्ग। मोक्ष मार्ग माने शुद्धि का मार्ग। मृजे शुद्धि कर्मणो मार्ग इवार्थाभ्यंतरीकरणात् मृष्ट। अब देखो, मृष्ट माने क्या? मृष्ट, मृष्ट माने जो परिमार्जित हो चुका है। मृज धातु में तद्धित प्रत्यय लगा दिया, भूतकाल का कृदंत बना दिया, तो मृष्ट, मृष्ट माने जो शुद्ध हो चुका है। बड़े व्याकरण संस्कृत थोड़ी पकड़ में आती हो तो बड़ा रस आता है। दुष्ट,
दुष्ट माने दोषे स्थितत्वात् दुष्ट, जो दोष में स्थित है। ऐसे ही मृष्ट, जो मार्जित हो चुका है। मृष्ट शुद्धो असौ इति मार्ग, मृष्ट है, शुद्ध है, जो वो मार्ग, शुद्धि का जो मार्ग है वो ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष माने शुद्धि, मार्ग इव मार्ग। मार्ग क्या समझाएं, सब जानते हैं। मार्ग इव मार्ग का उपमार्थ, कि ये उपमा है काय की, मार्ग की। मार्ग को मार्ग की उपमा है। मोक्ष मार्ग में मार्ग को मार्ग की ही उपमा, मार्ग के समान ये भी मार्ग है। बोले मार्ग के समान मार्ग का क्या मतलब हुआ? यथा स्थाणु कंटकोपल शर्करादि दोष रहितेन मार्गेण मार्गगः सुखम अभिप्रेत स्थानम गच्छन्ति, तथा मिथ्या दर्शना संयमादि दोष रहितेन त्र्यंसेन श्रेयो मार्गेण सुखम मोक्षम गच्छन्ति। वाह, क्या इनकी क्रीड़ा है। जैसे, यथा माने जैसे, स्थाणु माने ठूंठ, कंटक माने कांटा, उपल माने पत्थर, शर्करा माने रेत कीचड़, ये सब से रहित जब कोई मार्ग बनाया जाता है, जब कोई मार्ग बनाया जाता है तो कैसे बनाते हैं? वैसे तो सारी धरती है, पर सारी धरती में और मार्ग में क्या अंतर है? धरती के जिस अंश में से कांटे कंकर दूर कर दिए जाते हैं, उसका, उस हिस्से का नाम मार्ग है। जहां पर कांटे पड़े हैं, कंकर पड़े हैं, रेत कीचड़ गड्ढे पड़े हैं, वो मार्ग नहीं है, वो सारी धरती। लेकिन धरती का जितना सा हिस्सा, जैसे स्थाणु कंटकोपल शर्करादि दोष रहितेन मार्गेण हो जाता है, और उस पर मार्ग गहा, जैसे मार्ग पर गमन करने वाले, मार्ग गहा माने राहगीर, मार्ग गहा कितना महत्वपूर्ण अच्छा शब्द है। मार्ग गाह माने मार्ग में गमन करने वाले, मार्गे गच्छन्ति ये ते मार्गगा, और बहुवचन प्रथमा, तो मार्गगा जैसे राहगीर लोग स्थाणु कंटक उपल शर्करादि दोष रहित मार्ग से सुख पूर्वक अभिप्रेत स्थान को चले जाते हैं, उसी प्रकार मिथ्या दर्शन असंयम आदि दोष रहितेन त्रयंसेन, ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये तीन रूप त्रयंस रूप श्रोयो मार्ग है। 3 लेन की रोड है, जैसे होता है ना 2 लेन का मार्ग, 3 लेन का मार्ग, तो मोक्ष मार्ग वो 3 लेन का मार्ग है। श्रेयो मार्गेण सुखम मोक्षम गच्छन्ति। इसी प्रकार जैसे कोई रास्ता पाए तो आसानी से अपने अभिप्रेत स्थान को चला जाता है, उसी तरह कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप इस 3 लेन के मार्ग पर चले तो सुख पूर्वक मोक्ष को चला जाता है। वार्तिक संख्या 39। अन्वेषण क्रियस्य वा करणत्वोपपत्ते मोक्ष मार्ग। इसमें मार्ग शब्द का एक अर्थ दूसरा भी है। देखो, मोक्ष की भी धातु बताई और मार्ग की भी बताई। मोक्ष शब्द असने, मोक्ष शब्द असन धातु से बना, और मार्ग शब्द 2 धातुओं से बना। मार्ग शब्द में एक मृज धातु से भी मार्ग बनता है, शुद्धिकरण, और मृग्यते खोजने अर्थ में, अन्वेषण अर्थ में भी
मार्ग क्रिया का, मार्ग धातु का प्रयोग होता है। तो अन्वेषण क्रियस्य वा कर्णत्वोपपत्ते, अथवा अन्वेषण क्रिया से भी कर्णत्व की उपपत्ति होती है। अथवा मार्ग मार्गः अन्वेषणे इत्यस्य मार्गः सिद्ध्यते। देखो, मार्ग शब्द अन्वेषण अर्थ में भी आता है। मृग धातु है संस्कृत में, उससे मृग्यते भी बनता है, उसी से मृग भी बनता है, उसी से मार्गदर्शन, उसी से बहुत सारे शब्द बनते हैं, उससे उसी से मृगया बनता है। बच्चा, एक धातु धातु पकड़ो। जय धातु को धातु क्यों कहते हैं संस्कृत में? जैसे सोना धातु है और अंगूठी, कड़ा, कुंडल, मुकुट, हार ये आभूषण है। धातु पास में है तो कितने भी आभूषण बन जाएंगे, और धातु नहीं है तो आभूषण नहीं बनेंगे। एक धातु से लाखों आभूषण बनते हैं। संस्कृत में धातु की कंसेप्ट बहुत सुंदर है। हर भाषा में धातु की एक कंसेप्ट होती है, जिसे धातु आ जाती है वो माला माल हो जाता है। जिसको सोना मिल गया, अब जो मन में आए वो बना लेगा, उसे क्या दिक्कत है। ऐसे ही धातुरिव धातु, ये भी धातु है। मार्ग शब्द से मृग धातु से मार्ग बना, और मृग अन्वेषणे, और मृग धातु से लाखों शब्द बनते हैं, मृज धातु से लाखों शब्द बनते हैं। इसलिए धातुओं का जो ज्ञान कर लेते हैं वे बड़े फायदे में रहते हैं, चतुर व्यक्ति कहलाते हैं। तो कैसे? मार्ग अन्वेषणे इत्यस्य मार्ग सिद्ध्यति। अन्वेषण अर्थ में भी मार्ग है, इसलिए ये भी अर्थ कर सकते हो। मार्ग शब्द का अर्थ 38वां वार्तिक कहता है कि शुद्धि कर सकते हो, और 39वां वार्तिक कहता है कि मार्ग शब्द का अर्थ आप अन्वेषण भी कर। क्या छोटा सा सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, लेकिन उसमें कितनी अर्थ छटाएं निकल रही हैं। और वो कह रहे हैं देखो ऐसे भी अर्थ है, देखो ऐसे भी अर्थ है, देखो ऐसे भी अर्थ है, देखो इसको भाव साधन करो, देखो इसे करण साधन करो। क्या काव्य शास्त्र विनोदेन इनकी लीला है। ऐसे आनंद आनंद में साहित्य विलास है, दर्शन में डूबे है। देखो सम्य तो इत्यस्य मार्ग सिद्ध्यति, अन्वेषण अर्थ से भी मार्ग, ये खोजने के काम, जैसे मार्ग मंजिल को खोजने के काम आता है। मार्ग क्यों बनाते हैं? मार्ग है तो आप जयपुर चले जाओ, बंबई चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, कहीं चले जाओ, आपको फटाफट मार्ग से मार्ग आपकी मंजिल को खोज देते हैं, इसलिए उनका नाम मार्ग है अन्वेषण अर्थ में। ऐसे ही सम्यक दर्शन आदि मार्ग हैं। सम्यक दर्शनादि नाम कर्णत्वोपपत्ते। इसी तरह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये मार्ग हैं। ये 3 लेन का मार्ग है। इस पर गाड़ी को 5वें गियर में दौड़ाओ, आपकी गाड़ी आसानी से मोक्ष तक पहुंच जाएगी, मोक्ष को खोज लेगा। ये सम्यक दर्शनादि नाम कर्णत्वोपपत्ते, करण है ये तीनों। मार्ग जब अर्थ करते हैं अन्वेषण, मोक्षो येन मार्ग्यते स मोक्ष मार्ग, जिसके द्वारा मोक्ष खोजा जाता है वो मोक्ष मार्ग है। अब 39 नंबर का वार्तिक, युक्त्यनविधानात् अमार्गः इति चेत। देखो शुद्ध पढ़ें, उसमें देखें, थोड़ा ध्यान दें तो कठिन नहीं है कुछ भी। कोई प्रतिभाशाली होगा
तो इतने से बहुत कुछ पड़ जाएगा। ये तो सब उपयोग लगाने का खेल है भैया। जो जितना उपयोग लगाएगा उसको उतना ज्यादा लाभ होगा। जितना गुड़ डालो उतना मीठा है। जो जितनी गंभीरता से लेगा उसको उतना ही ज्यादा ज्ञान प्राप्त होने वाला है। कक्षा तो एक सी चलती है मगर लाभ एक सा सबको नहीं होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि जो जितना ज्यादा ध्यान देगा उसको उतना होगा। युक्त्यनभिधानात् अमार्गः इति चेत। इति चेत माने यदि यहाँ कोई ऐसा कहे, कोई ऐसी आशंका करे, कोई आपत्ति करे, क्या आपत्ति करे? युक्ति अनभिधानात अमार्ग। अब देखो कोई मार्ग पढ़ ले तो दिक्कत होगी। युक्ति अनभिधानात अमार्ग, मार्ग नहीं लिखा है, दे में ए छुपा हुआ है। संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए उपयोग बहुत सूक्ष्म चाहिए, एकाग्रता चाहिए। नहीं तो आप उल्टा जीव को अजीव पढ़ दोगे, मार्ग को अमार्ग पढ़ दोगे, चेतन को अचेतन पढ़ दोगे, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बात ही बदल जाएगी। देखो अब यहाँ दिख तो रहा है मार्ग, लेकिन मार्ग नहीं है, अमार्ग है। युक्त्यनभिधानात् अमार्ग। युक्ति अनभिधान, अभिधान माने कहना, बोलना, बताना, नाम देना। युक्ति तो दी नहीं महाराज, युक्ति अनभिधानात्, युक्ति तो दी नहीं है, युक्ति तो बताई नहीं है। इसलिए ये मार्ग है, ये बात हमारे नहीं जच्ची महाराज। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मार्ग है, ये बात हमें नहीं जची। क्योंकि सूत्र में कोई युक्ति नहीं दी गई है, इसलिए ये मार्ग नहीं है, ये तो अमार्ग है, मार्ग नहीं है। अगर ऐसा कोई कहे तो ना, उसकी ये शंका उचित नहीं है। क्यों नहीं है? मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयमानाम प्रत्यनीकत्वात् औषधवात। कितना बढ़िया जवाब दिया कि नहीं, उत्तर दे रखा है, युक्ति दे रखी है। स्यादेतत्, स्यादेतत् माने, स्यात माने कदाचित, यहाँ कोई ऐसी बात कहे, स्यादेतत् क्या सी बात कहे? नात्र युक्ति रुक्ता, कि न यहाँ पर कोई युक्ति नहीं कही गई है। ऐसा यदि कोई कहे कि यहाँ युक्ति नहीं कही गई है तो सम्यक दर्शनादि त्रयम इत्थम मोक्ष मार्ग इति, ऐसी कोई युक्ति कहनी चाहिए थी ना। उनको सूत्र में ऐसा कोई युक्ति पूर्वक बताना चाहिए था ना कि सम्यक दर्शन आदि तीनों इस तरह से मोक्ष मार्ग है। ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। तो ऐसा अगर कोई कहे सम्यक दर्शनादि त्रयम इत्थम मोक्ष मार्ग इति युक्ति न उक्ता। देखो, नात्र युक्ति रुक्ता, कैसे कैसे? विच्छेद करना सीखो, अभ्यास करो, अब तक नहीं सीखा तो अब सीखो, कम से कम जितना बताया जा रहा है उतना सीखो। ऐसे मत सोचो हमें तो संस्कृत आती नहीं, हमने आज तक पढ़ी नहीं। कोई बात नहीं, आज तक नहीं पढ़ी, अब तो पढ़ाई जा रही है। जितनी पढ़ाई, मैंने ये देखा है कि ये जीव जितना प्राप्त होता है, सहज उपलब्ध होता है, यदि उतना भी ज्ञान प्रसन्न होकर प्राप्त करता जाए तो बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है। मेरा जिंदगी का ये अनुभव है कि यद्यपि विद्वान बनने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, यहाँ वहां भागो, इससे सीखो, उससे सीखो, ये करो, वो करो, लेकिन क्वचित कदाचित कोई इतना भाग दौड़ न भी कर पाए, और इतना भी करे कि मुझे जो सहज उपलब्ध होगा
उसमें तो मैं पूरा फोकस करूंगा, पूरी तरह एकाग्र होकर मन लगाकर उसका लाभ लूंगा। यदि कोई इतना भी अगर करे तो मेरा ऐसा अनुभव है कि उसे बहुत विद्वत्ता सहज ही प्राप्त हो जाती है। हमारी गलती केवल ये होती है कि जो आसानी से मिल रहा होता है उसे भी नहीं सहेजते हैं, उसकी भी उपेक्षा। जब माल बट रहा होता है, बरस रहा होता है, तब हम लेते ही नहीं है, अपने कान बंद करके बैठे, अपने डिब्बा बंद करके बैठे। नहीं नहीं, इस ये तो हमें आएगा नहीं, ये तो हम सीखेंगे नहीं, ये इससे में तो हमारी पार पड़ेगी नहीं। ऐसे जो निराशावादी दृष्टिकोण है, एक सूक्ति है, निराशा महत पापम, आशा, ऐसे कोई बहुत सुंदर सूक्ति है। तो हताश होना, निराश होना ठीक नहीं, जो मिले उसका तो लाभ लो। सम्यक दर्शनादि त्रयम इत्थम मोक्ष मार्ग इति नात्र युक्ति रुक्ता। नात्र माने अब आगे से कभी भी आए तो नात्र, ना प्लस अत्र, युक्ति ही। अब युक्ति में विसर्ग था, विसर्ग का रे बन गया, युक्ति रुक्ता, युक्ति कही गई है, यहाँ पर युक्ति नहीं कही गई है। इति, ऐसा यदि कोई कहे तो अतो अस्य मार्गत्वम नोपपद्यते इति, इसलिए इसके मार्गत्व, मार्गपना नहीं सिद्ध होता है। यदि ऐसा कोई कहे तो तन्ना, उसकी बात उचित नहीं है। अब तन्ना, तत् प्लस न, तत् का आदत है और न मिल करके बन गया तन्ना। बहुत अच्छा संस्कृत सीखा जा सकता है बिना किसी यूनिवर्सिटी में गए, बिना संस्कृत एमए किए, स्वाध्याय के बल पर बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान बन सकते हैं हम। कोई कठिन नहीं है, सरलता से बन सकते हैं, केवल अपना थोड़ा माइंड सेट चेंज करना है। जितना मिल रहा है वो नहीं छोड़ूंगा, बस इतने में ही बहुत काम हो सकता है। तन्ना, ऐसी बात नहीं है। किम कारणम, क्यों नहीं है ये बात, ऐसी बात क्यों नहीं है? मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयमानाम प्रत्यनीकत्वात्। मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम के ये प्रत्यनीक है। प्रत्यनीक माने शत्रु, प्रत्यनीक माने विरोधी, विपक्षी के। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसमें जो तीन चीज ली गई है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, इन तीनों का विरोधी है, तीनों का दुश्मन है, तीनों की काट है। ये तीन जैसे उजाला अंधेरे का प्रत्यनीक है। उजाला करो तो अंधेरा टिक नहीं सकता, भागना पड़ता है। अंधेरे को, उजाले को आते ही अंधेरे को भागना पड़ता है। अंधेरे का प्रत्यनीक है उजाला। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्यों मोक्ष मार्ग है महाराज? अरे बोले तुम नहीं समझे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इसलिए मोक्ष मार्ग है क्योंकि ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम के प्रत्यनीक है। ये दुश्मन की सेना है, पावरफुल। जैसे कोई कायर सेना दुश्मन शत्रु को देखकर भाग जाती है, ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को देख करके मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम भाग जाते हैं।
मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रत्यनीक है। कथम कैसे है, औषधवत, कथम कैसे हुए साहब, वो ये उसके दुश्मन कैसे हुए, बोले औषधवत, जैसे औषध होती है। देखो औषध शब्द लिखा, औषधि नहीं लिखा, औषधि शब्द अशुद्ध होता है, वो फिर औषधि होता है। शब्दों की भी शुद्धि अशुद्धि सबका ज्ञान होना चाहिए। शब्द ब्रह्मणि निष्णात परम ब्रह्मादि गच्छति, शब्द ब्रह्म में जो निष्णात होगा उसको पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। औषधवत, औषध की तरह, कैसे, खुलासा करिए महाराज। यथा वातादि विकारोद्भूत रोगाणाम निदान प्रत्यनीकम स्निग्ध रूक्षाद्यौषधम उच्छेद कारणम तथा मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयमादीनाम निदान प्रत्यनीकम सम्यक दर्शनाद्यौषधम उच्छेद कारणम। कितना बढ़िया लिखा। यथा जैसे, जैसे वातादि विकारों की से उत्पन्न, वातादि विकारों से उद्भूत रोगों का निदान, रोगों का निदान प्रत्यनीक, शत्रु मूद, रोगों का जो निदान माने कारण, जो रोग है वो तो हुए वातादि विकार से, और रोगों का जो कारण है उसका जो जो प्रत्यनीक है, शत्रु है, वो क्या है, औषध है। स्निग्ध हो, रूक्ष हो, ये औषध है। रोग का कारण वातादि विकार है, और वातादि विकारों के शत्रु हैं स्निग्ध रूक्षादि औषध, वो उनका उच्छेद का कारण बनती है। जैसे दवाई, जैसे औषध वातादि विकारों को नष्ट करने के कारण रोग का निदान कही जाती है, ऐसे ही औषध क्यों रोग का कारण, रोग होता है तो औषध क्यों लेते हैं, क्योंकि वो रोग के जो कारण है उन कारणों का प्रत्यनीक है, कारणों का विपक्ष है, शत्रु है, वो कारणों को खत्म करती है। वात पित्त कफ, वातादि, वातादि माने वात पित्त कफ, तीन ही चीजें हैं जो जिनकी असंतुलन, तीनों की असंतुलित स्थिति रोगों का कारण बनती है। तो वात पित्त कफ, इन तीनों का जो असंतुलन है वो रोग का कारण है, और उस रोग का के होने पर औषध जो ली जाती है इसलिए ली जाती है क्योंकि वो वातादि विकारों का प्रत्यनीक है। इसी तरह हमको जो संसार रूपी रोग हो रहा है उसका मूल कारण, जैसे रोग के तीन मूल कारण है वात पित्त कफ, ऐसे ही संसार में जन्म मरण का जो रोग लगा हुआ है हमको आपको, इसके भी तीन कारण है, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। और जैसे वातादि विकारों को ठीक करने के लिए त्रिफला लेते हैं, ऐसे ही मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम रूप विकारों को नष्ट करने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये त्रयात्मक औषध लेते हैं। ये औषध उच्छेद का कारण है। कितनी सुंदर परिकल्पना है। ये तो रूपक है बहुत बड़ा। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसको सांग रूपक बनाया, हर अध्याय में चलाया। यथावातादि विकारोद्भूत रोगाणाम, बड़ी सुंदर पंक्ति है, कैसे सुंदर सुंदर वार्तिक है, कैसी उनकी व्याख्या है। अब इन पे थोड़ा चिंतन चाहिए, लेकिन शांति से। यथावातादि विकारोद्भूत रोगाणाम निदान प्रत्यनीकम, प्रत्यनीक माने दुश्मन,
जैसे वातादि विकारों का दुश्मन है औषध, ऐसे ही मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम आदि का दुश्मन है सम्यक दर्शन ज्ञान। जैसे अंधेरे का शत्रु है उजाला, अंधेरे का शत्रु है प्रकाश, प्रकाश के आने पर अंधेरा नहीं बच सकता, ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के आने पर मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम नहीं बच सकते। और जब वो नहीं बच सकते तो बंधन नहीं बच सकता, तो संसार नहीं बच सकता, तो जन्म मरण रूप रोग नहीं बच सकता। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये बात बहुत बढ़िया हुई, सही सिद्ध हुई। इति तत्वार्थ वार्तिके व्याख्यानालंकारे प्रथमेध्याये प्रथमम आन्निकम। देखो प्रथमम सूत्रम नहीं लिखा, अभी पहला सूत्र पूरा नहीं हुआ है। कभी कभी देखो कितनी विस्तार से टीका लिखते थे, ग्रंथों में अध्याय बनाते थे, अध्याय से काम ना चले तो उप अध्याय बनाते थे, उसमें भी आन्निक बनाते थे। आन्निक माने, आन्निक शब्द कैसे बना, अन्नी माने दिन, अष्टानिका होता है कि नहीं, अष्टानिका, अष्टानिका माने 8 दिन का कार्यक्रम, तो अन्नी माने होता है दिन, अन्नी शब्द दिन का पर्यायवाची है। और आन्निक माने दैनिक। पहले अध्याय में पहले दिन का पाठ पूरा हुआ। अब देखो अपन कितने दिन से पढ़ रहे हैं, और कायदा क्या है, अकलंक आचार्य क्या सोच रहे हैं, एक दिन में यहां तक पढ़ो। अब दूसरे, अब इसके बाद में शुरू होगा द्वितीय आन्निक। अब हम कल पढ़ेंगे द्वितीय आन्निक। द्वितीय आन्निक का क्या मतलब हो गया, आपके समझ में आया ना। प्रथमम आन्निक माने पहले दिन का पाठ, द्वितीय आन्निक माने दूसरे दिन का पाठ। अभी इस सूत्र के बारे में और गहराई गहरी गहरी बातें बताने वाले हैं, लेकिन पहले दिन का पाठ हो गया, अब घंटी बज गई, छुट्टी हो गई, घर जाओ सब। अब आज जो पढ़ाया है उसको खूब सोचो, याद करो, तैयार करो। जब तुम इतना सब अच्छे से तैयार करके कल आओगे तो कल हम आपको द्वितीय आन्निक पढ़ाएंगे, इसकी और गहराई में ले जाएंगे। तो कितना सुंदर लिखा कि प्रथमम आन्निकम, ये पहला आन्निक पूरा हुआ, अब कल द्वितीय आन्निक शुरू होगा। चलो अब आप लोग सुनाओ, कौन कहता है राजवार्तिक नीरस है, हमें तो बहुत सरस लग रहा है। देखो संदेश भैया, क्या किस किस को, सब लोग अपना आनंद बांटो थोड़ा थोड़ा। हाँ, अभी हमने मोक्ष और मोक्ष का मार्ग, इन 2 विषयों पर, मोक्ष का क्या मतलब है और मार्ग का क्या मतलब है, इस पर विशेष टिप्पणी आचार्य अकलंक की हमने देखी। इस बारे में आपका कोई बात हो या कोई किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, बीच में किसी का हैंड रेज भी हो रहा था। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे थे तो। डॉक्टर नीरज जी। हाँ, नीरज जी कुछ कह रहे हो तो कहो भैया। जी चलिए, अभी शायद वो नहीं है बीच में। हाँ, वो उस समय क्या होता है, मेरी धारा चल रही होती है तो मैं ले नहीं पाता हूँ। हालांकि मैंने कहा था कि भैया कह सकते हो, कुछ जरूरी बात है तो, ऐसा कोई हमने हार्ड एंड फास्ट नहीं कर रखा। कोई जरूरी बात हो तो तब भी सुन सकते हैं, लेकिन चल रहा होता है तो चल रहा होता है। राजवार्तिक पढ़ रहे, वार्तिकों का राजा। मोक्ष माने असने, मोक्ष असने, कैसी प्यार। मार्ग शब्द 2 धातुओं से बनाया। मार्ग शब्द से मृज मार्ग, परिमार्जन भी बनता है।
धातुओं का क्या साम्राज्य है, क्या प्रताप है, देखो तो सही। हाँ सुनो जी। हाँ आशीष जी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ सुनाइए। सर हमको इसके लिए राजवार्तिक की व्यवस्था कर लेनी चाहिए सर, पढ़ने के हाँ लिए। हाँ, राजवार्तिक पास में होना चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूँ, राजवार्तिक पास में होगा तो अच्छा समझ में आएगा। सामने किताब होनी चाहिए, आगे भी देखो पीछे भी देखो। एक बार अरे दर्शन तो करो बाबा। मंदिर में राजवार्तिक रखे हैं, वहां से ले आओ, देखो, खरीद लो, मंगा लो, कुछ करो। पर पीडीएफ मिलती है, सब बहुत उपाय है। पर जब तक स्वयं नहीं देखोगे तब तक वो लाभ नहीं होगा जो मैं कह रहा हूं, वो आप तक पहुंचेगा नहीं। इसलिए ग्रंथ जरूर देखो। थैंक यू सर। हाँ हाँ दिनेश जी सुनाइए, क्या क्या विशेष भाषित हो रहा है बताइए। आज शशि जी भी हैं। जय जिनेन्द्र। हाँ सुनाइए। युक्ति के लिए सही शब्द वैसे हेतु है ना, यहाँ पर जैसे हेतु होता है और युक्ति होती है, तो कोई अंतर तो नहीं है ना सर? हाँ, तो युक्ति माने हेतु, तो वो यही कह रहे हैं कि वहां हेतु तो दिया नहीं है। सिंपल सेंटेंस आ गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब आगे हेतु आना चाहिए ना, त्वात ऐसे कुछ आना चाहिए ना, पंचम्यंत हेतु तो आना चाहिए था। इसलिए हेतु नहीं दिया। तो कोई न्याय शास्त्र का विद्यार्थी होगा तो उसने कहा प्रतिज्ञा के साथ में हेतु भी होना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, ये तो प्रतिज्ञा वाक्य हुआ, ये तो केवल सिंपल स्टेटमेंट हुआ। सिंपल स्टेटमेंट के साथ में हेतु भी तो होना था। इसलिए मैं नहीं मानता कि मार्ग है, ये अमार्ग है। मैं तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, गजब कर दिया। प्रतिज्ञा में हेतु गर्भित है। हाँ, प्रतिज्ञा में हेतु गर्भित था, दिखाई नहीं दिया, दोनों एक ही साथ है। मगर ये बताओ आप, अगर हमसे कभी कोई पूछता तो हम दे देते क्या उत्तर? अब आप अकलंक महाराज निकाल सकते थे ये उत्तर। कोई हमसे कहता, कोई मेरे से कहता कि वीर सागर जी आप बहुत न्याय पढ़ाते रहते हो, आप ये बताओ ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये तो सिंपल स्टेटमेंट हुआ, ये कोई बात हुई? हेतु साथ में होना चाहिए था ना। तो फिर हम क्या कहते, ये उत्तर दे पाते जो इनने निकाला है? गजब का निकाल के दिया। और कितना बढ़िया उदाहरण दिया, वात पित्त कफ, उधर भी तीन, इधर भी तीन, इधर भी तीन। चलो हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और पूछी थी, युक्ति को कई जगह अनुमान ज्ञान भी कहा जाता है। हाँ कहते हैं युक्ति तर्क, ये गर्भित कर करके कहते हैं। न्याय शास्त्र के अनेक नाम हैं। न्याय शास्त्र, कभी पूरे न्याय शास्त्र को तर्क शास्त्र कह देंगे। हाँ जी। जबकि तर्क तो उसका एक हिस्सा है, वो तो 10% मामला है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन ये नामकरण की पद्धति ऐसी ही है, जैसे कोई किताब लिखते हैं तो उसमें 20 निबंध होते हैं, पर एक निबंध के आधार पर पूरी किताब का नामकरण कर देते हैं। तो मौके की बात है, कहीं पर हेतु को युक्ति कहा जा सकता है, कहीं पर अनुमान ज्ञान को, कहीं न्याय शास्त्र को भी। हाँ ठीक बराबर, ठीक। क्योंकि अन्य प्रमाण भी तो अनुमान से ही सिद्ध होंगे। हाँ वही तो, मतलब अपन ने आप्त मीमांसा में एक परिच्छेद आया था, हेतुवाद अहेतुवाद, गजब का परिच्छेद था। आप्त मीमांसा ने तो बिल्कुल क्रांति कर दी। हेतुवाद अहेतुवाद, हेतुवाद के बिना अहेतुवाद नहीं बनेगा, हेतुवाद के बिना हेतुवाद नहीं बनेगा। कैसा इंटरलिंक्ड है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो